नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडियाल वीडियो में। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 सितंबर में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में, लेकिन पहले नज़र डालेंगे भारत में बनी मौसमी सिस्टमों पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना हुआ था वो इस समय मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई अधिकांश भागों में बादल छाए हुए हैं और कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। और इस सिस्टम का इफेक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश पर भी देखने को मिल रहा है और राजस्थान पर भी देखने को मिल रहा है। इन राज्यों के भी कई भागों में बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और इसके अलावा और हम अगर बात करें तो देखिए, एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और इसके अलावा एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। और इसके अलावा भी जो भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD आया हुआ है। क्या होगा कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो हवाएं हैं ये इस तरह से, देखिए इस तरह से होती हुई ये इस तरह से घूमकर ये वापस इस तरह से आ रही है। और इनमें से ये जो सिस्टम बना हुआ है, इन हवाओं को कुछ ये इधर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की ओर तरफ भेज रहा है और ये जो हवाएं हैं इनको पुश करके ये भारत के पूर्वी राज्यों से होकर भारत के मैदानी राज्यों की तरफ ये इस तरह से भेज रहा है, इस तरह से। तो आपने देखा होगा कि भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में आज पूर्वी हवाएं चल रही हैं और इन राज्यों के कई भागों में तो आज हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी तेज बनी हुई है। और ये अगर हम बात करें इस सिस्टम के बारे में, तो ये सिस्टम 15 सितंबर में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुँच जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये सिस्टम यहाँ पर पहुँचेगा तो इसके कारण क्या होगा कि जो WD आया हुआ है ये हालांकि ये कमजोर है, इसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों में बारिश करेगा। और ये सिस्टम जो है ये सिस्टम उत्तर प्रदेश के कई भागों में बारिश करेगा। और इस सिस्टम के कारण क्या होगा कि इस सिस्टम के कारण भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई भागों में बारिश करेगा। और यहाँ पर ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है ये भी थोड़ा यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है इसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और कुछ भाग इसमें राजस्थान के, ये इस एरिया को ये इसे देखिए, मैं आपको ये हटा के दिखा देता हूँ। दोस्तों, इस सिस्टम के कारण देखिए गुजरात, कुछ भाग इसमें पूर्वी राजस्थान के और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये इन राज्यों में बारिश करेगा, हालांकि थोड़ा अंदर आ जाएगा। और इस सिस्टम के कारण क्या होगा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन राज्यों में बारिश करेगा। और इस सिस्टम के कारण क्या होगा कि भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ बिहार और ये इन राज्यों में बारिश करेगा। तो इन तीनों मौसमी सिस्टमों का अहम रोल है कि भारत के कई राज्यों में बारिश करेगा। लेकिन हम अगर बात करें इस सिस्टम के बारे में, तो देखिए ये सिस्टम कल उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ पर बना होगा। तो इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते हालात बद से बदतर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 15, 16 और 17 सितंबर के दौरान ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश करता रहेगा। तो इस दौरान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालात बद से बदतर हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन लोगों को मैं कहूँगा कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये सिस्टम लगभग 17 या 18 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में बारिश करेगा। इसका जो इफेक्ट है वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर बना रहेगा। तो ये इन राज्यों में, भारत के मैदानी राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भागों में ये अगले आने वाले 2-3 दिनों तक बारिश करने वाला है। तो कुछ इस तरह का इन मौसमी सिस्टमों का इफेक्ट पड़ने वाला है भारत में। आइए अब देखते हैं कि 15 सितंबर में इन मौसमी सिस्टमों के कारण भारत के किन किन राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप 15 सितंबर की IMD की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो 15 सितंबर में देखिए इन दोनों मौसमी सिस्टमों के, इन तीनों मौसमी सिस्टमों के कारण काफ़ी बारिश होने के आसार हैं। तो जैसा कि तो पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो देखिए उत्तर प्रदेश में क्या होगा कि ये मौसमी सिस्टम कल एंटर करने वाला है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, मैनपुरी, औरैया, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात, सीतापुर और गोंडा, अयोध्या, बस्ती, अमेठी, रायबरेली, जालौन और फिरोजाबाद, इन जिलों में ये मध्यम से तेज बारिश करने के साथ साथ कई भागों में भारी बारिश कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इसमें गोंडा, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, मोहब्बा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ ही जो
उत्तर प्रदेश के इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, मथुरा, कासगंज, शाजापुर, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, इन जिलों में भी, यहाँ तक कि बरेली, रामपुर तक भी, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार बनेंगे। और यहाँ पर हम कह सकते हैं अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, संभल, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे और इन जिलों के भी कई भागों में बारिश होने के आसार हमें 15 सितंबर में नजर आ रहे हैं। वहीं बात करेंगे हम दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के भी देखिए अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे, दिल्ली के भी कई भागों में बारिश होने के आसार है। और बात करें अगर हम हरियाणा की, तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पीलीभीत, सोनीपत और फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और इन जिलों के कुछ भागों में बारिश देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में बात करें अगर पंजाब की, तो देखिए पंजाब के वैसे तो अधिकांश भागों में ड्राई बना रहेगा, लेकिन ये मौसमी सिस्टम इतना ताकतवर नहीं है कि ये पंजाब तक अच्छी बारिश कर पाए। हालांकि पंजाब के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन इस मौसमी सिस्टम के कारण पंजाब में भारी बारिश के आसार नहीं है। हालांकि भारत के पहाड़ी राज्यों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उसके कारण पंजाब के कई भागों में बारिश होने के आसार बनेंगे। इस साथ में बात करेंगे हम राजस्थान के बारे में, तो इसमें हम कह सकते हैं कि राजस्थान के जो ये पूर्वी जो जिले हैं इनमें जालोर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बरान, झालावाड़ और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और जो इन जिलों के कई भागों में बारिश होने के आसार बनेंगे। लेकिन जो भाग मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं इन भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की भी संभावनाएं बनी रहेगी, जबकि राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, इन जिलों में भी बादल देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के बारे में, तो देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ये सिस्टम कल भी बारिश करेगा। इसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़ और शाजापुर, देवास, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, भोपाल, विदिशा और यहाँ पर श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, इन जिलों के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भागों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और जो ये दक्षिणी भाग है इनमें कहीं कहीं पर भारी बारिश होने के भी आसार बनेंगे। इसके साथ में ही पूर्वी मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और नरसिंहपुर, सागर, रायसेन, छिंदवाड़ा, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। इन जिलों के भी कई भागों में बारिश होने के आसार 15 सितंबर में बने रहेंगे। वहीं बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ के बारे में, तो देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में इसमें बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे। इन जिलों के कई भागों में बारिश होने के आसार हैं। और जो दक्षिणी भाग इसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन जिलों के कुछ भागों में बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ साथ ही बिहार की अगर हम बात करें तो देखिए बिहार के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे और बिहार की किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और इन जिलों के साथ साथ यहाँ पर बबुआ, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, इन सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करेंगे हम झारखंड के बारे में, तो देखें झारखंड के जो उत्तरी भाग है इसमें पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पकोर, धनबाद, रायगढ़, बोकारो, लतेहर, इन जिलों में भी बारिश होने के हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल के भी कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज बारिश होने के आसार है। उड़ीसा के भी कई भागों में अच्छी खासी बारिश का आसार है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश का आसार है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई भागों में अच्छी हल्की से मध्यम बारिश का आसार है और तेलंगाना के भी उत्तरी भागों में बारिश होने के आसार है। भारत के दक्षिणी राज्यों में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी, जबकि तटवर्तीय महाराष्ट्र, कर्नाटक के कई भागों में मध्यम से तेज बारिश के आसार बनेंगे। वही बात करेंगे हम महाराष्ट्र के बारे में, तो देखिए महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में हम कह सकते हैं पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, सिंधुदुर्ग, इन जिलों में भारी बारिश का आसार है। जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के मध्य और दक्षिणी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा और उत्तरी भागों में धुले, नासिक, जलगांव, औरंगाबाद, अकोला, वाशिम, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, इन जिलों में बारिश होने का आसार है। खासतौर से धुले, नंदुराबाग, जलगांव और नासिक, औरंगाबाद, इन जिलों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के जो ये भाग हैं इसमें जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, राजकोट, बोटाद, पोरबंदर, इन जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार है। और ये जो भाग है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, दमनदीप, वलसाड,
इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में भारी बारिश होने के आसार हमें 15 सितंबर में नजर आ रहे हैं। और भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार बहुत ही कम है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में के भागों में हल्की से थोड़ी अधिक बारिश के आसार है, जबकि उत्तराखंड के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में भारी बारिश होने की संभावना हमें 15 सितंबर में नजर आ रही है। तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा भारत में 15 सितंबर में। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।